हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि जो आपके कार्य सरलीकरण में कि समय व्यवस्थापन को कैसे किया जाए, यानी साधन जो है सीमित साधन को मतलब कैसे प्रयोग किया जाए। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ही हम क्या करते हैं कि साधन सीमित जिसमें होते हैं उसी में हम क्या करते हैं कि कार्य सरलीकरण की तकनीकों को अपनाते हैं। ठीक है, न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्ण संपन्न करना ताकि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सके, एवं समय व्यवस्थापन कहलाता है। ठीक है, जिसमें साइकोलॉजिकल्स टाइम क्या है, यानी अनुभव मात्र क्या होता है, अनुभव मात्र। ठीक है, अब बायोलॉजिकल क्या होता है, जैविकीय, जिसमें नित्य यानी प्रतिदिन की होने वाली संपन्न करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब थर्ड ये हो गया कि थर्ड आपका क्लॉक टाइम यानी समय चक्र, जो निर्धारित समय सभी काम निपटाने पड़ते हैं उसी को हम क्लॉक टाइम कहते हैं। समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या, जिसमें समय का आयोजन किया जाए, योजना का क्रियान्वयन नियंत्रण करना, समय आयोजन का मूल्यांकन करना, ये हमारे समय व्यवस्थापन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व। तो सबसे पहले देखते हैं कितने प्रकार से बांटा गया, यानी 7 प्रकार से, जिसमें समय मूल्य हो, समय मानक हो, समय क्रम हो, अतिरिक्त कार्यभार हो, कार्यवक्र हो, जीवन चक्र हो, विश्राम चक्र। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि समय मूल्य क्या है। समय मूल्य साधन सीमित यानी गृह प्रबंधक को परिवार में उपलब्ध 24 घंटे का इस प्रकार से विभाजन करना चाहिए कि वह कम से कम समय में अधिकतम पारिवारिक क्रियाओं को संपन्न कर सके और साथ ही संतुलित कार्य, विश्राम व शयन आदि कर सके। ठीक है, समय मानक क्या है, टाइम धर्म। ठीक है, कार्य सही समय से संपन्न, अरुचि अरुचि के अनुसार, श्रम की बचत, समय कुशलता में वृद्धि, यानी कार्य 8 घंटे का हो, विश्राम 8 घंटे का हो, शयन 8 घंटे का होना चाहिए। अब देखते हैं समय क्रम, टाइम पैटर्न क्या इसमें होना चाहिए कि दैनिक कार्यों को करना, कार्यों को इस क्रम से लगाना कि सभी कार्य निर्धारित समय बिना अधिक थके, बिना परिश्रम हुए संपन्न हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं अतिरिक्त कार्यभार। अतिरिक्त यानी पीक लोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाता है कि पीक लोड क्या होता है। ठीक है, जब गृहिणी को एक साथ कई कार्य करने पड़ते हैं उसे अतिरिक्त कार्यभार यानी शिखर समय कहा जाता है। यह निर्धारित तत्व परिवार की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कार्यवक्र यानी वर्क कर्व जिसे कहते हैं, कार्यभार जैसे सुबह का ज़्यादा टाइम होता है, बच्चे को तैयार करना, खाना बनाना, ऑफिस जाना, सब कुछ करना, इस सुबह के टाइम ज़्यादा सबसे ज़्यादा हो। दोपहर का टाइम कम समय लगता है, शाम के समय दोपहर से थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। सबसे ज़्यादा कार्य का लोड कब होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपके टीजीटी में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्य का जो लोड होता है कब होता है, यानी सुबह में, क्योंकि सुबह के टाइम हमें बच्चे को रेडी भी करना है और ब्रेकफास्ट भी बनाना है, सब कुछ करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है। अब देखते हैं जैविक चक्र और यानी फैमिली लाइफ साइकिल। ओके, तो इसमें देखते हैं जीवन चक्र, जैसे प्रारंभिक काल, स्थापत्य काल, बिना दूसरा हो गया संकुचित, तीसरा सेवानिवृत्त, वृद्धावस्था। ठीक है, अब प्रारंभिक में क्या होती है, प्रारंभिक में समय की मांग कम हो जाती है। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है कि समय की मांग सबसे ज़्यादा होती है। संकुचित में समय की मांग कम होती है। वृद्धावस्था में समय की मांग कम हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि विश्राम काल यानी रेस्ट पीरियड जैसे जिसमें अवधि आधा घंटे का होता है। भारी कार्य करने के उपरांत यानी 51% जो हमें रेस्ट करेगा। मानसिक कार्य क्या, प्रत्येक 40 मिनट के बाद 2 मिनट का रेस्ट होना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।